नमस्कार। राजनीति का ऊंट कब और किस करवट बैठे ये कहा नहीं जा सकता। मोदी और केजरीवाल की लहर ने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है और कांग्रेस भी एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर रही है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में तुरुप का इक्का साबित होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी नई जान फूंकने की तैयारी कर रही हैं। राहुल के साथ प्रियंका कदम से कदम मिला रही हैं। आज खबर थी कि प्रियंका कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि प्रियंका की कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन कांग्रेस में प्रियंका की बढ़ती सक्रियता से साफ है कि 2014 में भाई बहन का मिशन जो है शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के फाइनल मैच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए कांग्रेस एक नए ब्रह्मास्त्र को तैयार करने में जुटी है। सियासत के शतरंज में राजनीति के धुरंधर चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और कांग्रेस दिग्गजों को परास्त करने की योजना तैयार कर रही है, जिसके लिए तुरुप का इक्का अब तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री हर दिन सियासी गणित बनता और बिगड़ता दिख रहा है। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के करिश्माई नेता अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस एक खास रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि चुनावी बिसात पर मोदी और केजरीवाल को मात देने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी को पर्दे के पीछे से राजनीति के अखाड़े में उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पंजे की ताकत को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार समिति की निगरानी का जिम्मा सौंपा जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी संभावित सक्रियता की चर्चा काफी गर्म है। अभी तक प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में सीमित थी, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के कैंपेन कमेटी की निगरानी करेंगी। उन्हीं की देखरेख में प्रचार प्रसार होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहां जाएंगे, इसका भी डिसीजन प्रियंका गांधी लेंगी। जाहिर सी बात है कि प्रियंका का रोल अब कांग्रेस में बढ़ रहा है और प्रियंका को राजनीति में लाने की तैयारी भी चल रही है। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलों को खुद प्रियंका गांधी नकार चुकी हैं। ऐसे में प्रियंका को चुनाव प्रचार समिति की निगरानी का जिम्मा सौंपा जाना राजनीति के एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि कांग्रेस ने प्रियंका को लेकर राजनीतिक गलियारों में हो रही सुगबुगाहट पर भी हैरानी जरूर जताई है, लेकिन पार्टी ने रुख को साफ नहीं किया है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, ये एक नया तरीका कांग्रेस पार्टी जो है लगाने की सोच रही है, एक ट्रम्प कार्ड खेलने की सोच रही है प्रियंका गांधी के तौर पर। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सैयद मोजिज इमाम संवाददाता हमारे जो हैं कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुश्ताक जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से, और जय नारायण व्यास जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सैयद मोजिज इमाम के पास जो कि कांग्रेस में। सैयद, सीनियर लीडर के साथ बातचीत होने वाली थी प्रियंका गांधी की, वो नहीं हो पाई। पहले इसका रीजन बताइए, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बैठक टल क्यों गई? देखिए, कल रायबरेली प्रियंका गांधी को जाना है, शायद उसकी तैयारी कर रही, क्योंकि कल कुमार विश्वास की एक रैली अमेठी में बताई जाती है, तो उसके पैरेलल रायबरेली जा रही है, तो उसकी तैयारी करने के लिए शायद मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से राजनीति में उतर रही है और खास करके पर्दे के पीछे राहुल गांधी का जो एलिवेशन होगा, उसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो प्रियंका गांधी बना रही है। इसलिए सीनियर लीडर्स के साथ बैठक हो रही है, सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी साफ तौर पे कहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की सदस्य हैं और वो कांग्रेस के अगर बड़े नेताओं के साथ बात करती हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमारे प्रियंका गांधी से 2-3 बार बात हो चुकी है। काफी दिन हुए जब वो रायबरेली अमेठी में कैंपेन कर रही थी, उस दौरान 2-3 बार इंटरव्यू लेने का भी मौका मिला, तो उस वक्त तो साफ निकालती रही कि कभी वो राजनीति में नहीं आना चाहती, क्योंकि अगर उनको राजनीति में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि राहुल और प्रियंका के बीच एक पैरेलल कंपटीशन शुरू हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये फैमिली में बात सेटल हो गई कि प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे राहुल के लिए काम करेंगी। जी चलिए, पर्दे के पीछे काम करेंगी या फिर चुनाव कमान जो समिति है, चुनाव प्रचार समिति, उसकी कमान भी प्रियंका गांधी को दे दी जाएगी। जय नारायण व्यास बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए। जय नारायण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव प्रचार में उतरती हैं, ऑल इंडिया कैंपेनिंग करती हैं, वो बीजेपी इसको किस तरीके से ले रही है, बीजेपी किस तरीके से ले रही है और क्या एक खतरा हो सकती है प्रियंका गांधी? देखिए, कांग्रेस किसको मैदान में उतारे, किसको नहीं उतारे जी, कौन पर्दे के आगे से काम करता है, कौन पीछे से काम करता है, वो उनकी अंदरूनी बात है।
मैं आपको एक घटनाक्रम के जरिए इसका जवाब देना चाहूंगा। जी बताइए। जब नरेंद्र जी को हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तब से लेकर उन्होंने आज तक चर्चा का एजेंडा डिक्टेट किया है। जी हाँ। पहले विकास के मुद्दों पे, विकास के मॉडल पे बात नहीं होती थी। नरेंद्र जी के आने के बाद जो भी तुलना हुई विकास के मुद्दे पे, गुजरात के मॉडल पे, गुजरात के जो सफलता की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर हुई। उसके बाद 4 राज्यों की जो चुनाव आए, उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने औंधे मात पछाड़ खाई है, मैं समझता हूं कि आज वो एक तरह से बौखलाई हुई है। और नहीं, आपको लग रहा है कहीं न कहीं जी उन्होंने पहले जो बता रहे थे कि हम हमारे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करने का कांग्रेस में कोई ऐसा वो नहीं है प्रणाली, मगर वो चुनाव परिणाम के शीघ्र बाद ही